कभी मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बसपा सांसद रितेश पांडे के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का मूड और मिजाज में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां नेताओं का मूड और मिजाज बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी का दामन भी बदल रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है सांसद रितेश पांडे, जो अब बसपा के रथ से उतरकर बीजेपी के प्लेन में शामिल हो गए हैं। अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। रितेश पांडे ने आज ही बसपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया था। जी, मेरी चर्चा आदरणीय होम मिनिस्टर जी से, आदरणीय नड्डा जी से और उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष जी से, इन सभी से निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और मैंने सदस्यता को देखते हुए आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों में मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूं और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी रितेश पांडे अंबेडकर नगर से टिकट दी सकती है। राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मायावती को भेजे अपने इस्तीफे में रितेश पांडे ने लिखा है कि जब मैंने बसपा ज्वाइन की थी तो आपका मार्गदर्शन मिला और पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने हर संभव सहयोग दिया। पार्टी ने मुझे यूपी विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और संसदीय दल के नेता के रूप में भी कार्य करने का अवसर दिया। इस विश्वास के लिए मैं आपके, पार्टी के और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। लेटर में उन्होंने आगे लिखा, लंबे समय से मुझे ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा था। मैंने आपसे तथा शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए, भेंट करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस दौरान मैं अपने क्षेत्र में लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मिलता रहा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे पास पार्टी से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला भावनात्मक रूप से कठिन फैसला है। आपसे आग्रह है कि मेरे इस त्याग पत्र को अविलंब स्वीकार किया जाए। मैं आपके और पार्टी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं तथा शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र। वहीं रितेश पांडे ने इस दौरान जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपका टाइमिंग लोकसभा चुनाव के दौरान ही अपना इस्तीफा क्यों दिया, इस पर उन्होंने कहा कि ये कोई आज से नहीं हुआ है, पिछले 5 सालों से हमारे इलाके में विकास हो रहा है। देखिए, जो कुछ भी मेरे क्षेत्र में हो रहा है वो पिछले 5 सालों और इन 5 सालों में जो सारी चीजें हुई है उसको देखते हुए ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। ये पिछले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे इन प्रयासों को हम धरातल पे देखने का कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब उसका मूल्यांकन होगा तो एक स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय का मूल्यांकन और उस मूल्यांकन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आज 2 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम विद्यालय, स्कूल और आवास योजनाएं जो कि धरातल पे देखने को मिलता है। अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, जो उसको कनेक्ट करते हुए जो 4 लेन बनारस तक जा रहा है वो भी मेरे क्षेत्र से जाने का कार्य कर रहा है और उसके इर्द गिर्द हमें विकास देखने को मिलता है और लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की आर्थिक स्थिति में, गरीब, वंचित, दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हमें कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी योजनाएं और ये सारी की सारी नीतियां उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का कार्य कर रही है और ये निरंतर हमारी जो हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी लड़ाई रही है
वो यही रही है कि अम्बेडकर नगर के लोगों को लेकर के, प्रदेश के लोगों को लेकर के, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम उनको आगे बढ़ने का काम करें। और वहीं रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। हालांकि इसमें उन्होंने कहीं भी रितेश पांडे का नाम नहीं लिखा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है। उन्होंने अगली पोस्ट में लिखा है कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या आपने अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब से स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सांसद दानिश अली को भी बसपा पार्टी से निकाल चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मायावती लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।